हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम अपना आप कुर्बान कर देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे और इस जंग के लिए हम तैयार और रेडी हैं। कि इंडिया जो है उसको हमने जो सबक सिखाया है बड़ा अच्छा सिखाया है, लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाज आ जाएगा। कुफार जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान मुनाफिक को। ये बिल्कुल अगवानी जो है ये नमक हराम है। बिल्कुल सही फरमाया। ये रहते पाकिस्तान में, खाते भी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं हमेशा। The God is kind to us. All that Gilder is not God. No relax in my life. दुनिया में जो अमन पसंद हस्ती है वो कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अमन पसंद नहीं है, तो क्या उन्होंने जंगें नहीं की? अफजल है वो। क्या उन्होंने जंगें नहीं की? मुझे ये बता दें आप। तो फिर जब हक का मामला आए ना तो फिर दबो ना, बल्कि डट कर मुकाबला करो। दहशतगर्दी को हम ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ये इस तरह है कि फिर इंडिया को जवाब दें। अगर वो जंग चाहते हैं बिल्कुल फिर भी जंग चाहें, हाँ, मौका ना दें। मौका ना वो दें। एक बार करते हैं, 10 बार करने चाहिए। फिर एक दफ़ा उनको 10 मई जैसा ना उन पर हमला, उससे बड़ा हमला फिर किया जाए, फिर दुश्मन को सोचे ना, बताया कर जाए। अब डालें। सोचने की बारी नहीं। जवाब पत्थर पे देंगे। नरेंद्र मोदी के नाम कोई पैगाम जो कि बैक फुट पे आके वॉर भी कर रहा है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, बलोचिस्तान हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस्तेमाल करते हुए खुद के धमाके करवाना शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह ताला वो बेफिक्र हो जाए, अल्लाह के खौफ से डरे, उस पे भी कोई ना कोई धमाका करने वाला हमारे में से ही उठेगा। वो बुतों की पूजा करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम अहले खाना के साथ तमाम बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने खैर आफियत से रखे और हिफ्ज़ मान में रखें। आज बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान हमला हुआ, 8 जो है ज़ख्मी है, 4 से 5 हमारी बच्चियाँ जो है स्कूल वैन के ऊपर धमाका किया गया था। 4 से 5 बच्चियाँ हमारी जो है वो शहीद भी हो चुकी हैं। आखिरकार राह का एजेंट पकड़ा गया। ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, बैक फुट पे आगे। इसी मुद्दे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे भी लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे सर, बलूचिस्तान में हमला हुआ, स्कूल वैन पे हमला हुआ और बच्चे 4 से 5 शहीद हो गए, 8 से 9 ज़ख्मी है, 57-58 जो है वो अपना ज़ख्मी है, तो क्या कहना चाहिए? बात ये है कि इंडिया जो है उसको हमने जो सबक सिखाया है बड़ा अच्छा सिखाया है, लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाज आ जाएगा और वहाँ की उम्मीद नहीं है कि वो बाज आ जाएगा। वो प्रॉक्सी वार करेंगे यहाँ बलूचिस्तान में और खैबर केपी में, जहाँ जहाँ उनका बस चला वो ये तखरीबकारी जारी रखेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम और मजबूती के साथ उनको हाथ डालें और उन्हें इससे ज़्यादा ज़बरदस्त सबक जो है वो सिखाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। सर क्या लगता है, हमारे ही भाई जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के, वो इंडिया के साथ मुलव्वस है, बड़ी अच्छी टेबल टॉक हो रही है उनकी आपस में, ट्रेडिंग भी हो रही है, फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। ये देखें, ये हमारे कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में जो है वो बहुत से जो है वो एजेंट्स और बकाऊ लोग जो है मौजूद हैं, जो राह के लिए और मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के लिए, मगरबी मुल्कों के लिए, इसराइल हो गया, इसराइल के लिए, अमेरिका की एजेंसियां हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये करेंगे। ये हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक्शन और तैयारी करनी चाहिए। असल में कुफार की एक चाल है। कुफार जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने ख़िलाफ़ हम चल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। असल में कुफार जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान मुनाफिक को। ये बिल्कुल जितना इस्लाम के अंदर हिस्ट्री पढ़ लें, मुनाफिकीन ने नुकसान पहुँचाया ना, वाज़े तौर पर कुफार ने नुकसान नहीं पहुँचाया। हालांकि कुफार जो है वो हमें देखता है कौन ऐसे लोग हैं जो मुनाफिकीन किस्म के हैं, उनको पैसे दे दें और अपना काम ले लें। बहरहाल मैं तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह सुकून आ जाएगा। सर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान इस्तेमाल क्यों हो जाता है? देखें, अफगानिस्तान के लिए हमने बहुत कुछ किया है। एग्जैक्टली, हाँ।
इमरान खान की हुकूमत में आप लोगों ने देखा होगा, शायद अंकल को भी पता होगा, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अगवानी जो है ये नमक हराम है। बिल्कुल सही फरमाया। ये रहते पाकिस्तान में, खाते भी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं हमेशा। तो इनको चाहिए भाई, आप इतने बेगैरत हो आप लोग, यहाँ पे पाकिस्तान से आप कहीं राशन जाता है आपके लिए, आप भूख से मरते हो, पाकिस्तान आपको राशन भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आप फिर हमारे साथ ज्यादती, फिर आपने हमारे साथ ज्यादती क्यों करनी है? आप नमक हराम क्यों बन रहे हो? वो तो हिंदू है, गैर मुस्लिम लोग हैं, आप तो पठान हो, मुसलमान हो, हम भी पाकिस्तान में रहने वाले पठान भी हैं, तो क्या आप अफगानी हमारे साथ नमक हरामी करोगे आप? इनको तो यहाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हमारी फ़ौज को चाहिए कि अफगानियों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। बैन तो किया हुआ है ना, बैन किया हुआ, लेकिन फिर दोबारा वापस फिर बुला लेते हैं ना, बुला लेते हैं। हाँ, मुकम्मल सख्ती होनी चाहिए, अफगानियों को बंद कर देना चाहिए तो बिल्कुल। बलोचियों को तो मैं ये कहना चाहूँगा, बलोचियों को तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो तो अफगानिस्तान भी नहीं है। अगर वो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, उसमें दिल में और भी कोई मसला या कोई बात है तो हमें बता दें कि हमसे अलहदा होना चाहते हैं या और के साथ। कहते हैं मैं बिजली नहीं देते, हमारे यहाँ पे जो है नहरी निज़ाम ठीक नहीं है, हमारा जो है टेबल टॉप नहीं करते, हम बड़ा परेशान है, नौकरियाँ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। देखें, पहले तो हर जगह पे मसाइल थे, बिजली के भी, सबके, लेकिन अब कई माह हो गए हैं, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, और हमारे शरीफ साहब को तो सल्यूट है। सैल्यूट है। देखिए अब आटा कहाँ पे आ गया, इस तरह आस्ता आस्ता सब चीज़ें नीचे आएंगी ना, एकदम थोड़ी सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हमें बिजली नहीं देनी, इंसान को पालने वाला, रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, बलूचिस्तान नहीं देगा, कोई और दे देगा हमें बिजली। तो सर बलूचिस्तान इस्तेमाल हो रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट जो है, ऐसा क्यों है? अभी हालातें हुई देखा, बच्चियाँ शहीद हो गई छोटी छोटी, सर आप बताइएगा, छोटी छोटी बच्चियाँ शहीद हो गई यार, बैक फुट पे आके वार कर रहे हैं। देखें, जो हमारे भाई बता रहे थे कि मुनाफिकीन जो लोग हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बलोची हमारे भाई हैं, बड़े गैरतमंद हैं, बड़े अच्छे हैं, उनमें पाकिस्तानी नेशनलिज्म उनमें कूट कूट के भरी हुई है। इसी तरह अफ़गानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारी एजेंसियाँ, ISI हमारी दुनिया में मानी हुई एजेंसी है, तो इसको अपने मुल्क में भी अपनी सलीतों को इस्तेमाल करते हुए इन तखरीबकार और मुनाफिक लोगों को ट्रेस करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी, एक्शन लेना चाहिए। अजान का टाइम है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे जो एजेंट पकड़ा जाए? मैं तो ये पैगाम इंडिया को देना चाहूँगा कि देखें, हमारी फ़ौज जब अयूब खान के वक़्त में थी, वही फ़ौज है, ये दूसरी फ़ौज नहीं, 1966 वाली। बलूचिस्तान में मासूम बच्चों की वैन के ऊपर बम ब्लास्ट किया गया। देखिए, मेरा ये कहना है कि वो लोग अपनी मौत भूले में हैं, मुसलमान होने के नाते इंडिया से मुलफ़िज़ हैं। ये जो भी काम हो रहा है ये इंडिया की तरफ से हो रहा है और वो दुश्मन मुल्क है हमारा। लेकिन मेरा यही कहने का मकसद है, यू इज़ द वेल द गॉड इज़ काइंड टू अस, और डेट गिल्डर इज़ नॉट गॉड, नो रिलैक्स इन माई लाइफ। और पहले जो ईमान पक्के थे, मकान कच्चे थे, अब ईमान कच्चे और मकान पक्के हैं। लेकिन अगर वो एक्स ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर वो ज़्यादती कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनका भी कभी भला नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम अपना आप कुर्बान कर देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, और इस जंग के लिए हम तैयार और रेडी हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल वैन में जा रहे थे, माँ बाप उनके पेरेंट्स जो है उनका वेट कर रहे थे, बम ब्लास्ट कर दिया गया, खुद का धमाका कर दिया गया, आखिरकार इंडिया का एजेंट भी एक गिरफ्तार हो गया। जी, लेकिन मैं कहती हूँ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये कि आज वो उनके साथ कर रहे हैं, कल उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, दुनिया में ही बदला मिलेगा। आपको लगता है कि हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, वो तो बैक फुट पे आके वार कर रहा है, फ्रंट फुट पे आके तो वार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले भी मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, चिरिंद परिंद भी उठ जाते हैं। आपको पता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किन्होंने कंकरियां बिछाई? कंकर किसने गिराए? औरत थी एक। ठीक है, मेरा कहने का ये मकसद है कि पहले ईमान पक्के थे, मकान कच्चे थे, अब ईमान कच्चे और मकान पक्के हैं,
दुनिया का बदला दुनिया में मिलेगा। हम ये इंशाल्लाह ताला नबी के सदके हम आगे से आगे बढ़ेंगे और उनको ईद का जवाब पत्थर पे देंगे। नरेंद्र मोदी के नाम कोई पैगाम जो कि बैक फुट पे आके वॉर भी कर रहा है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, बलूचिस्तान हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस्तेमाल करते हुए खुद के धमाके करवाना शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह ताला वो बेफिक्र हो जाए, अल्लाह के खौफ से डरे, उस पे भी कोई ना कोई धमाका करने वाला हमारे में से ही उठेगा। आपको लगता है कि इसके दिन कम रह गए हैं नरेंद्र बिल्कुल मोदी? बिल्कुल इंशाल्लाह नबी के सदके हम मुसलमान कौम हैं, हमारा अल्लाह साथ देने वाला है, वो बुतों की पूजा करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। इन बच्चों की माओं को, इन बच्चों के पेरेंट्स को कोई पैगाम जिनके बच्चे शहीद हो? मेरा यही पैगाम है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अल्लाह ताला उन्हें उनकी बच्चों की मफरत फरमाए और ये कि उनका सब्र जो मोदी पे पड़े। मोदी का क्या अंजाम देख रहे हैं? उसका अंजाम ऐसा होना है कि कुत्ते की मौत मरना है उसने। पक्की बात है। पक्की बात है, इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द खबर सुनेंगे। आखिर में जो इंडियन अवाम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करती है उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा ये पैगाम है कि वो गद्दार ना बने, मुसलमानों का साथ दे, मुसलमान है तो मुसलमानों का साथ दें। अगर उनको ये कि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें ये यहाँ से निकाल देगा, अल्लाह की दात जो है बे आवाज़ है, उसकी लाठी बे आवाज़ है, ठीक है, उनको अल्लाह मकाम देगा और उनको सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, उनको उसका फल मिलेगा। मोदी का डट कर मुकाबला करें। सबसे पहले तो मैं ये बलूचिस्तान वालों से पूछता हूँ कि आपके कितने लोग पंजाब में काम करते हैं, कितने लोग इधर रहते हैं, कितने लोग फिरते हैं, चलते हैं, कभी किसी पंजाबी ने उनके साथ बदतमीज़ी की है? आज तक सिंधियों के साथ हमने बदतमीज़ी की है, पंजाब वालों ने पठानों के साथ कभी की है बदतमीज़ी या ज़्यादती की है? तो यार हम भी आपके भाई हैं, हम आपके हिस्से के टैक्सेस हम देते हैं पंजाब वाले, तीनों सूबों के जो हिस्से हैं ना वो उनके टैक्सेस हम देते हैं, ज़्यादातर पंजाब की दुनिया देती है, फिर भी पंजाब बुरा है। कोई अल्लाह का खौफ खाओ यार, आपस में मिलजुल के रहो, हम एक पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं सबसे बढ़कर के। आप छोटे छोटे बच्चों पे हमला करके क्या अपने आप को महसूस करवा रहे हो? हम बड़े दिलेर हैं, ख्वाह वो बलूचिस्तान का है, ख्वाह वो किसी के भी सूबे से तल्लक रखता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिलेर हैं और भाई चैलेंज करो, हम सबको चैलेंज करो, आओ इधर हमारे साथ, फिर मुकाबला करना तो सीधे आओ, बता के आओ लो भी हम आ रहे हैं, फिर हम आपको बता देंगे कैसे आप करते हैं। ये क्या बात हुई, खामोशी के साथ किसी पे हमला कर दिया, बच्चों पे हमला कर दिया, हम बड़े जी ऐसे हैं, जी ये ऐसे हैं। लानत है इन पे हमला करने वालों पर और लानत है उन पर जो उनसे करवाते हैं। हम तो यही कह सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो उन पर। ये कहते हैं ये जहाद नहीं, ये जहाद के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार के ये शहीद कर देते हैं और कहते हैं हम जहाद करते हैं, जहाद इसको नहीं कहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अमन पसंद नहीं है, तो क्या उन्होंने जंगें नहीं की? अफजल है वो। क्या उन्होंने जंगें नहीं की? मुझे ये बता दें आप। तो फिर जब हक का मामला आए ना तो फिर दबो ना, बल्कि डट कर मुकाबला करो। मैं वही बात करने लगा हूँ। एक मिनट सर, आप मेरी इन्होंने बात बड़ी नहीं सी सुने, बात पहले की है, उन्होंने अमन का। बहुत ज़बरदस्त बात की है, लेकिन धोखा खा रहे हैं, हम अमन के नाम पे धोखा खा रहे हैं। सारे मुसलमान उठते हैं हम अमन पसंद है, हम अमन पसंद है। जब भाई आपका कोई गिरेबान ऐसे आके पकड़ता है या घूंटेगा तो फिर आप अमन दिखाए ना, फिर भी दिखाए। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी मेरी बात सुना तो सही ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कुरान पाक का हुक्म है, कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि जंग की तरफ मत जाओ। अगर कोई दुश्मन जंग की दावत दे तो फिर जंग करो, जहाद करो, जहाद की तरफ जाओ, पहले मुतालबे करो दुश्मन से, जो है ना एक अमन का जो है ना दर्द हो, समझाओ, वार्निंग दें। अगर बाज ना आए तो जहाद करो, फिर जंग की तरफ जाओ, मैं तो बदला लो। ये जो परसों वाक़यात हुआ बस के अंदर, जो खुद धमाका हुआ बच्चों के साथ, देखें बच्चों के साथ बच्चों ने क्या किया, बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। क्या तो रहे हैं जिसने लेकिन करवाया हाँ और जी, जिसने किया और जो पकड़ा गया उसके बीवी बच्चों समेत वही हाल करे जो बच्चों के ऊपर, पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान के साथ करे। हाँ, ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि सर आप अगर ये जो मामलात किए दहशतगर्द ने, उनके पूरे ख़ानदान को आप पकड़ें और उनको सूली पे लटकाएं। और ये जो इंडिया और अमेरिका ये दोनों ये करवा रहे हैं,
तो इंडिया को अभी गैरत नहीं आई। लेकिन मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो मामलात फिर ये जारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा दहशतगर्दी को हम ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ये इस तरह है कि फिर इंडिया को जवाब दें। अगर भाई वो यही जंग कह रहे हैं चाहते कि हैं बिल्कुल फिर भी जो जंग है, चाहें। हाँ मौका फिर ना जंग- दें, मौका ना वो दें। एक बार करते फिर हैं, मैं एक- 10 बार करने चाहिए। फिर एक दफ़ा उनको 10 मई जैसा ना उन पर हमला, उससे बड़ा हमला फिर किया जाए, फिर दुश्मन को सोचे बताया ना, जाए। कर अब डालें। सोचने की बारी नहीं है।